इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए पूनम पंडित है, इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल कि क्या आपने गृह मंत्री का वो भाषण सुना? हाँ जी, सुना है। कैसा लगा? देखिए मुझे सुन कर के मैं इतनी मतलब आश्चर्य में नहीं हुई, क्योंकि मैं पहले से जानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे गृह मंत्री जो हैं उनकी भाषा शैली कैसी है। क्योंकि पेड़ बो बबूल का तो आम कहाँ से आए। जब हमें पता है कि भारत का गृह मंत्री ऐसा, तो इसमें आश्चर्य करने की बात नहीं है। बस बात है तो इस बात की है कि आप उनकी मानसिकता को अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं। तो आप अब समझ लीजिए कि ये लोग हमेशा से संविधान के खिलाफ रहे हैं, देश के अच्छी नीतियों के खिलाफ रहे हैं, देश के सिस्टम के हमेशा खिलाफ रहे हैं, देश के तिरंगे के ये लोग खिलाफ रहे हैं। लेकिन फिर भी आप लोग समझ नहीं रहे, जनता को समझना होगा। कह रहे अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, वो तो सिर्फ ये बता रहे थे कि विपक्ष जो है इसे पैशन की तरह यूज करता है। देखिए, उन्होंने विपक्ष के लिए नहीं बोला, उन्होंने तमाम उन लोगों के लिए बोला जो अंबेडकर जी को मानते हैं, अंबेडकर जी की जो विचारधारा से चलते हैं। तमाम बेटियां हैं जो अंबेडकर जी जो थे हमारे ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे, उस संविधान में बड़े मतलब पद पर बड़े सम्मानित शब्दों में उनका नाम लिया जाता है। ठीक, 180 लोगों को साथ लेकर के चलने वाला व्यक्ति, और जब संविधान का निर्माण करने वाला व्यक्ति, और उसके लिए ऐसे शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये सिर्फ एक अंबेडकर जी के लिए नहीं, ये 179 लोगों का भी अपमान है, ये भारत के संविधान का अपमान है, और जो देश में संविधान को मानते हैं ये उसका अपमान है। क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने संविधान को बनाया है, हमने अपनाया, हमारे बुजुर्गों ने अपनाया, उसको सम्मान दिया, तो इसमें तकलीफ हमको भी है ना। क्योंकि बेटियों को इतने सारे अधिकार, इतने सारे राइट्स जो मिले हैं संविधान की बदौलत से मिले हैं। देखिए, वो कहते हैं कि हम तो संविधान को सर से लगाते हैं और राहुल गांधी हाथों में लेकर संविधान को। देखिए, आपने माथे से चूमना जब सीखा है, जब आप भारत की संसद में गए थे नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप भारत की संसद में गए थे, आपने संसद की सीढ़ियों को चूमा, तो आप सोचिए ये बंदा जिस भी चीज को चूमता है तो वो नष्ट और ध्वस्त और उसका अपमान होना निश्चित है। इस बात को तो आप मानते कि नहीं मानते तो आप वीडियो निकाल करके देख लीजिए। इस बात को तो नहीं नकारा जा सकता ना कि प्रधानमंत्री जी ने संसद की सीढ़ियों को चूमा, वो संसद ध्वस्त, दूसरी संसद बन गई। ठीक है, अब प्रधानमंत्री जी ने संविधान को भी चूमा था। अब गृह मंत्री जी का बयान देख लीजिए, बयान के बाद में सबसे ज्यादा खतरनाक चीज क्या हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो कांग्रेस के कार्यालयों में तोड़ फोड़ करा रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र का कार्यालय हो, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो बंगाल का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, चाहे वो उत्तर प्रदेश का कार्यालय हो। देखिए, अब तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ जुबान से बोलते हैं, लेकिन राहुल गांधी तो धक्का मुक्की करते, 2 सांसदों को कोमा में पहुंचा दिया। देखिए, जुबान से ही बोलता है इंसान, और कहाँ कहीं और से भी बोलते हैं क्या, बताइए। और इस तरीके की बातें करने वाले। और रही बात राहुल गांधी जी की, अगर राहुल गांधी जी ने धक्का दिया है, ठीक है, तो आप वीडियो क्यों नहीं दिखाते हो? क्योंकि देखो, संसद जो है इतना बड़ा हमारे देश की व्यवस्था को चलाने वाला एक घर है, ठीक है, व्यवस्था का मंदिर है। वहाँ तो हर चीज सीसीटीवी कैमरे में है। एक पेड़ तक, जब कोई एक पेड़ जमीन से निकलता है तो वो भी कैमरे में कैद हो जाता है। अगर सांसद जी को धक्का मारा है राहुल जी ने, तो आप वीडियो क्यों नहीं दिखा रहे? क्योंकि वीडियो में तुम्हारी सच्चाई आ जाएगी। और दूसरी बात, देखिए कितनी फिक्र है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इन 2 नए सांसदों की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भीष्म पितामह अपोलो हॉस्पिटल में पिछले 8 दिन से हैं। जब मैं गई थी अपने गुरुजी के यहाँ पर ब्लड देने के लिए अपोलो में, मेरे गुरुजी के फादर भी एडमिट थे, तो जब पता चला कि फर्स्ट फ्लोर पे अडवाणी जी हाँ एडमिट है और उनको कोई देखने तक नहीं आ रहा है, पूरी एनएसजी कमांडो पूरा घेरे हुए थे, किसी को मिलने भी नहीं दे रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के लोग उनकी फिक्र नहीं कर रहे हैं। अब ये 2 नए ताजा जो सांसद जिनको ये कह रहे हैं कि धक्का मारा, ये उनकी फिक्र कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगी आपको इस बीच में, क्योंकि देखिए इनके सांसदों की फिक्र सिर्फ इसलिए हो रही है, ज्यादा फिक्र ये है कि सदन के अंदर नारेबाजी करना है। राहुल गांधी जो है, 12 बजे की तस्वीर है, मैं चाहूंगी आप कैमरे को जूम करके दिखाएं। देखिए, जो सांसद कह रहे हैं कि मुझे धक्का मारा, एक तस्वीर इसमें 12 बजे की है, एक तस्वीर इसमें 2 बजे की है, एक 5 बजे की और एक 8 बजे की तस्वीर है। पहले सिर्फ हल्की सी खरोच है और फिर हल्की सी खरोच के साथ में मोटी पट्टी है, फिर 5 बजे हल्की पट्टी, 8 बजे और मोटी पट्टी सर पे बांध दिया। अब बताइए, इस तरीके की चीजें करते हैं। अब ध्यान रखिएगा, बच करके निकलिएगा, क्योंकि मेरे नेता राहुल गांधी आ रहे हैं। थोड़ा घबराइएगा, क्योंकि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग बोलते हैं उनसे डरना चाहिए। अच्छा, कहा जा रहा है कि राहुल गांधी वो गुंडा है। देखिए, एक ऐसे परिवार का बेटा जिसके पिता ने शहादत दी हो, जिसकी दादियों को 32 गोलियों से शरीर को छन्नी कर दिया, और जिसकी माँ ने हमेशा अपने पद का त्याग किया है, ऐसे परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति जिन पे कोई एक उंगली तक नहीं उठा सकता, और तुम्हारे सारे सिस्टम ने उनको घेरने का काम किया और तुम्हारे भ्रष्टाचार की पोल खोली और तुम घेर नहीं पाए, और कहते हैं आप गुंडा है। बताइए,
भारत की संसद में इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ये लोग। गुंडा क्या होता है? गुंडा भाई 5-6 बार का सांसद चुने हुए हैं, जनता ने चुना है, और इतनी भारी संख्या में वायनाड से जीते थे, भारी संख्या में बरेली से जीते, रायबरेली से, और आप कह रहे हैं गुंडा है? आम जनता ने जो है गृह मंत्री अमित शाह को भी चुना है, तो उसका भी तो इस्तीफा विपक्षी मांग रहा है। देखिए, वो इस्तीफा हम अपने स्वार्थ में नहीं मांग रहे हैं। देखिए, अगर हमारे नेता राहुल गांधी के लिए कुछ भी ये लोग कहते हैं तो जिम्मेदारी लें। और अब बात सिर्फ राहुल गांधी जी या अमित शाह जी की नहीं है, बात यहाँ पर भारत के संविधान को स्थापित करने वाले व्यक्ति अंबेडकर जी की है। अंबेडकर जी के अपमान में क्या माफी मांगेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्योंकि अगर एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता कोई गलती करता है कांग्रेस का, तो फटाक से एक महिला बोलती थी माफी मांगे नरेंद्र, माफी मांगे सोनिया गांधी, माफी मांगे। तो इतने सारे कारनामे हुए भारतीय जनता पार्टी की एक राष्ट्रीय प्रवक्ता की वजह से 52 देश के सामने भारत को झुकना पड़ा, लिखित में माफी मांगने लगी। प्रवक्ता जो थी एक धर्म के खिलाफ बोलने वाली, और आज पूरे देश में संविधान के रचयिता के खिलाफ में, संविधान के ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष के खिलाफ, अंबेडकर जी के खिलाफ बोलने वाले गृह मंत्री उसके लिए माफी मांगेंगे नरेंद्र मोदी, और उनको इस्तीफा तो देना चाहिए। कहा जा रहा है कि अपमान ही नहीं हुआ तो माफी किस बात की? वीडियो को तोड़ मरोड़ के नहीं, दिखाया जा अच्छा, मतलब जिस तरीके की आपकी सोच है वही आप करते हैं। आप जो वीडियो को तोड़ मरोड़ के चला रहे हैं, दिखा रहे हैं, आप ही कर रहे हैं। वो तो लाइव चल रहा था ना पूरा बॉस, इसमें क्या तोड़ दिया, क्या मरोड़ दिया? भाई आप ही करते हैं इस चीज को। राहुल गांधी के बयान को, जब राहुल गांधी किसी के बयान को कोट करते हैं तब आप उसको तोड़ मरोड़ के चला रहे हैं। तो आप ही को ये क्लास में आपने ही एमफिल पीएचडी की हुई है, हमारे नेताओं ने नहीं की हुई है। वो तो लाइव चल रहा था भाई संसद में, तोड़ा मरोड़ा नहीं गया है। एक बात बताइए, अगर इतना ही गलत था तो स्पीकर भी वहां पे मौजूद थे। स्पीकर क्या कहेंगे? स्पीकर तो हेमा मालिनी जी को, सॉरी, जया बच्चन जी के लिए इतना अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। आपने देखा नहीं किस तरीके से उनको कह रहे थे ये एक्टिंग नहीं है, यहाँ पे फिल्म दुनिया नहीं है। अरे वो चुनी हुई सांसद है जया बच्चन जी। और आपने देखा होगा विधानसभा के स्पीकर की मैं बात करूं उत्तर प्रदेश के, जिस दिन हमारा प्रोटेस्ट था 18 तारीख को, हम घेराव कर रहे थे विधानसभा का लखनऊ में। उस दिन जो है विधानसभा सदन भी चल रहा था। आराधना मिश्रा जी अपनी बात को रख रही थी, स्पीकर सुनने के लिए तैयार नहीं थे, कहते आप बाहर जाइए, आप बाहर जाइए। अरे जो महिला चुन करके गई हुई है, इतनी बार की विधायक है, जिनका इतना राजनीतिक परिवार है, आप स्पीकर होकर के निष्पक्ष काम ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप एक तो उस कुर्सी पे स्पीकर बैठा है, और एक स्पीकर की जगह पर उन पे भारतीय जनता पार्टी का एक व्यक्ति बैठा हुआ है, जो अपने स्वार्थ में उसको बिठा दिया। अकेला एक कुर्सी पे 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमित शाह ये भी कह रहे हैं कि मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि बाबा साहब का अपमान करूं। देखिए, अब आप उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप दरअसल मैं आपको बता दूं, गृह मंत्री जी को अंदाजा नहीं था कि आपके एक्शन का इतना तगड़ा रिएक्शन होगा, भारत की जनता बोलेगी। लेकिन उन्होंने लाइव में बोला है, लाइव कभी कटता नहीं है, जो संसद से चल के आता है। संसद चल रही थी जब लाइव चल रहा था संसद टीवी पर, ठीक, उस पर चला है। तो आप क्या मतलब, आप अपने झूठ को और कितना तरोड़ मरोड़ सीधा बोलो कि मैं माफी मांगता हूँ, मेरे शब्दों से जनता को आहत हुई है, बाबा साहब का अपमान हुआ है, मैं माफी मांगता हूँ। और ये भारत की जनता है भाई, माफ कर देती है। क्योंकि ये भावनाओं से जुड़े लोग हैं, जिसके अंदर भावना है, जो भावनात्मक है। मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगी, अगर आप किसी के साथ राजनीतिक रिश्ता बनाते हैं या आप किसी के साथ बिजनेस करते हैं, तो आप सबसे पहले ये चेक कर लीजिएगा कि वो व्यक्ति भावनात्मक है या नहीं है, इमोशनल है या नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति इमोशनल होगा वो कभी भी आपके बारे में गलत नहीं कर सकता, बुरा नहीं कर सकता, 1 लाख बार सोचेगा। और आप भारत की जनता भावना से आपको माफ कर देगी, आप गलती मान लीजिए। भारत की जनता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाई है। विपक्ष आरोप लगा रहा था कि अगर इनकी सरकार आई, 400 पार हुआ तो संविधान बदल दे। तो वो तो सच बात थी, जब भी तो 400 पार नहीं किया जनता ने। लेकिन पीएम तो है। देखिए, पीएम है, आपको भी पता है पीएम कैसे बने हैं, वो किस तरीके से बने हैं। अकेले नहीं बने हैं, 26 पार्टियों का गठबंधन है। आज गठबंधन हटा ले नायडू जी और नीतीश कुमार, तो बीच में लटके रहेंगे लुटियन जोन में, कहीं नहीं दिखेंगे वो तुमको, समझ गए? अकेले नहीं बने हैं कि मैं अकेला। अरे अकेले कहाँ हूँ भैया, 26 पार्टियों का संगठन आपके साथ है। ईडी, सीबीआई, पूरी व्यवस्था आप लेकर के घूम रहे हैं, पूरा प्रशासनिक सिस्टम आप लेकर के घूम रहे हैं। 100 मीडिया चैनल टीवी पे चलने वाले, दिन रात नफरत फैलाने वाले नफरती चिंटू घूम रहे हैं, और 350 से ज्यादा आप यूट्यूब चैनल लेकर के घूम रहे हैं, और आप कह रहे हैं मैं अकेला हूँ। है, मैं हैरान हूँ कि मतलब आप लोग कर क्या रहे हो? अब पूरे देश की व्यवस्था को आपने खराब कर दिया। रुपया डॉलर जो गिर गया, इतना बरेली के बाजार में झुमका नहीं गिरा है, इतना रुपया गिर रहा है।
आप बेटियों को देखिए, बेटियों का अपमान हर जगह, हर गली मोहल्ले में आप करा रहे हो। 33% का जो आरक्षण हमारी कांग्रेस पार्टी लेकर के आई थी, उसको लागू हम लोग आज तक करा रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। और अभी आपने कुछ दिन पहले, 1 साल पहले घोषणा की थी 50% आरक्षण की थी ना। सिर्फ हमने बहुत सारे टीवी डिबेट्स में बैठे थे तो हमने बोला था बस घोषणा हुई है, जुमला चल रहा है, लागू नहीं होगा, और हुआ नहीं है। 1 साल से ज्यादा हो गया। देखिए कहीं ना कहीं जो है बाबा साहब अंबेडकर और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा एक है, वो भी देश किसने कहा? देखिए, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी के लोग अंबेडकर जी की मूर्तियों को तोड़ते थे और झंडे को नहीं अपनाते थे, तिरंगे को, और आप कह रहे हैं कि विचारधारा एक है। और जब तिरंगा झंडा अपनाया गया तो बाबा साहब का सहयोग था, तो आप कैसे कह सकते हैं एक विचारधारा? बाबा साहब चाहते हैं कि इस देश से जातिवाद मिट जाए। देखिए, बाबा साहब चाहते थे इस देश से जातिवाद मिट जाए और व्यवस्था इक्वल हो जाए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री अगर चाहते तो उन्हीं की पार्टी के और उन्हीं के एक प्रदेश में सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं बटोगे तो कटोगे। तो आपके मुख्यमंत्री ऐसी बातें कर रहे हैं, उधर बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है, मणिपुर में आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, उधर राजस्थान में इतनी बड़ी घटना हो गई, वहां आप कुछ नहीं बोल रहे, आपकी सरकार है वहां पर। एक तरफ आप कहते हैं कि मैं बाबा साहब की विचारधारा को मानता हूं। अगर आप बाबा साहब की विचारधारा को मानते तो जिस दिन गृह मंत्री जी ने अपमान किया था तो आप उनका इस्तीफा लेते ना, आपने नहीं लिया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी से ज्यादा पावरफुल गृह मंत्री जी हैं भैया, आप बात को समझिए। क्योंकि भल्लाल देव से ज्यादा बड़ा तगड़ा बाहुबली जो था वो कटप्पा था, तो कटप्पा ज्यादा मजबूत है। कह रहे हैं कि विपक्ष यही तो चाहता है कि मैं इस्तीफा दे दूं, लेकिन उनकी मंशा कभी पूरी नहीं होने। देखिए, जो कुर्सी के लालच में बैठता है, देखिए आज नीतीश जी जो है भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल में हैं, लेकिन जब नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे, एक रेल हादसे में उन्होंने अपना पद त्यागा था, अपना इस्तीफा दिया था। ऐसे कई हमारे प्रधानमंत्री देवीलाल ताऊ जी ने अपना इस्तीफा दिया था, चौधरी चरण सिंह जी ने, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो काम अपना जिम्मेदारी से नहीं कर पाते तो वो इस्तीफा देते हैं, लेकिन इनको बेचारों को कुर्सी का मोह ही इतना है कि ये छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। बाबा कुर्सी तो है, जनाजा तो है नहीं कि एक बार उठ गया तो नीचे नहीं उतर सकता। अच्छा, बस कुर्सी है ना, छोड़ दो। अगर आप में काबिलियत होगी तो फिर दोबारा मिल जाएगी। मतलब आप कह रही हैं अमित शाह को कि कुर्सी बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। आप अगर जनता के हित में बाबा साहब का सम्मान करते हैं, आप उनकी संविधान का सम्मान करते हैं, आप जनता का सम्मान करते हैं, अगर आपको मोह नहीं है तो छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। एक आखिरी सवाल, अगर कुर्सी ही छोड़ना था, ये ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो महिलाओं के लिए भी चुप रहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ इस तरीके की मानसिकता में पले हैं, इस तरीके की मानसिकता में बड़े हुए हैं कि जो ऐसी सोच रखते हैं कि कुर्ते की कॉलर गंदी ना हो और तवे की रोटी ठंडी ना हो, ऐसी मानसिकता से महिलाओं को देखते हैं, तो ये किसी के लिए कुछ नहीं करने वाले। अगर एक बात बताइए, वो संविधान के तहत चुनकर आए और साफ तौर पे वो लोकतांत्रिक संविधान के तहत ही, संविधान को छोड़ दो ना, अपने अपमान ही संविधान का करा ना। अच्छा, उसी के तहत ही छोड़ दो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त आपने पूनम पंडित को सुना, जिस तरह से लगातार अमित शाह के बयान के बाद साफ तौर पे एक तरफ पूरे देश के अंदर एक माहौल बना है कि अंबेडकर वादी जिस तरह से पूरे लोग सड़क पे उतर चुके हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि देश के गृह मंत्री को जो है बाबा साहब से माफी मांगनी चाहिए और साथ ही जो है उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें DS4 न्यूज।